बेटा ज़रा ध्यान देंगे, आज की जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं इसमें हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। हमारे 2 क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम अब कर रहे हैं। इसके बाद आपको 4th और 5th जो क्वेश्चन बचे हैं उसको भी हम आपको करा देंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी की 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों ही समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो हमें ये देखना है कि जो हमारे पास जो टोटल सदस्य कितने हैं वो 616 हैं और 616 सदस्यों किसके पीछे चलना है, 32 सदस्यों के पीछे चलना है। तो यानी किसी बड़ी चीज़ को हम छोटी चीज़ में तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। जब भी ऐसा काम करते हैं तो उसका एचसीएफ निकालते हैं। इसका क्या मीन्स है, एचसीएफ का मीन्स हाई कॉमन फैक्टर। किसी बड़ी चीज़ को छोटे में तोड़ने के लिए एचसीएफ निकालते हैं और एचसीएफ आपने क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे आपको पता था कि जो बड़ी डिजिट है उसको हम छोटी डिजिट से डिवाइड करते हैं। इसमें दिख रहा है आपको 616 एक बड़ी डिजिट है और 32 आपकी छोटी डिजिट है। इससे आप इसको डिवाइड करेंगे और इसका एलसीएम जो एचसीएफ जो निकलेगा वो इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, इसे अपने आप कर लेना। कोई इसमें प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूक्लियड विभाजन प्रयोग करके यह दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m+1 के रूप में होता है। आप यहाँ तक इसे उतार लीजिए, उसके बाद थोड़ा मैं आपको आगे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हल है उसमें क्या करना है, सबसे पहले हम मानते हैं माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जो 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप में है। यानी कि हमने a के कुछ मान ले लिए अपनी तरफ से जिनको हमें उसके वर्ग में कन्वर्ट करना है और वर्ग जो हमें 3m या 3m+1 के रूप में दिखाना है। तो हमने क्या करा, पहले हमने वैल्यू लिखी a = 3q। अब हमने a का स्क्वायर किया, वो कह रहा वर्ग करना है तो स्क्वायर करेंगे, वर्ग करा तो यहाँ 3q का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 9q² आ जाएगा। यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया और 3 कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास ये बचा हुआ है 3q², इसको मैंने m लिख दिया। इसलिए मैंने पीछे लिखा है 3m, जहाँ m = 3q²। यहाँ में ये दर्शा रहा है कि हमने m की कुछ वैल्यू जो है इसके अंदर है वो हमने m बना के लिख दी है। उसके बाद दूसरा जो हमने माना था वो a = 3q+1 था, तो हमें उसका वर्ग करना है। तो a² 3q+1 का स्क्वायर किया हमने। तो आप जानते हो ये a + b का एक आइडेंटिटी है, यानी कि एक फार्मूला है जो हमने इसमें यूज़ किया, a² + b² + 2ab। ये हमने इसमें खोल के लिख दिया है। अब यहाँ तक मैंने इसमें से 3 कॉमन ले लिया। जब 3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ 3q² + 2q और ये 1 लास्ट में लिख दिया। तो जहाँ तक मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ वहाँ मैंने लिख दिया। उसके बाद जो संख्या बची है उसको मैंने पीछे प्लस करके लिख दिया। अब मैंने 3, इसको मैंने m लिख दिया है तो 3m, जो पीछे क्या बचा आपके पास 1, तो ये हो जाएगा 3m+1, जहाँ m = 3q² + 2q। उसके बाद जो मैंने तीसरी डिजिट मानी थी वो 3q+2 मानी थी, तो हमें a² = 3q+2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी a + b की एक आइडेंटिटी लगी हुई है, a + b का होल स्क्वायर वाली, वो हमने इसमें सोल्व कर दी है। यहाँ तक मैंने इसको 9q² + 12q + 4, इस 4 को मैंने 3+1 लिख सकता हूँ। जैसे आप 4 लिख दो या 3+1 लिख दो, उसकी वैल्यू सेम रहती है। अब मैंने क्या करा, यहाँ तक इस पूरी डिजिट में 3 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास जो अंदर बचेगा 3q² + 4q + 1 और लास्ट में प्लस में 1। ये 1 हमारा इससे बाहर है क्योंकि इसमें से मैंने 3 कॉमन नहीं ले सकता हूँ। और मैंने यहाँ लिखा 3m+1, इस पूरी डिजिट को मैंने ब्रैकेट को पूरे को m लिख दिया। मैंने वहाँ लिखा जहाँ m = 3q² + 4q + 1। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
3m या 3m+1 के रूप में होता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, अब इसको शुरू करते हैं। न्यूक्लियड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके यह दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप में होता है। ये आपको बताना है। पहले तो क्वेश्चन को समझना चाहिए, उसके बाद आंसर उसका करना चाहिए। अब पहले आपने क्या करा था, वर्ग का क्वेश्चन किया था, अब आपको घन का क्वेश्चन करना है। इसमें उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, उसमें वर्ग किया था, इसमें आपको घन करना है। तो आपने वही क्वेश्चन है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जो 3q+1 और 3q+2 के रूप में है। तो हमने पहले क्या करा, ए की वैल्यू रख दी, a = 3q हमने जो माना है, तो हमने इसका क्यूब करना है। तो अब आपने क्या करना है, a का क्यूब किया तो 3q का क्यूब करेंगे आप, और ये आपका 27 की 3 आ गया। अब यहाँ इसमें से मैंने 9 कॉमन ले लिया तो 3q की 3 हो गया। तो मैं इसको 9m लिख सकता हूँ, और ये m किसको लिखा मैंने, 3q की 3 को m लिखा, इसलिए मैंने आपको लिख दिया नीचे जहाँ m = 3q की 3 है। इसी प्रकार आप अगला जो मैंने माना है 3q+1, अब आपको उसका क्यूब करना है। तो 3q+1 का क्यूब, ये आप इसको a + b का होल क्यूब की एक आइडेंटिटी है, एक फार्मूला है जो a³ + b³ + 3ab × a + b, उसमें मैंने इसको खोल रखा है। उसके बाद अब इसे आप सोल्व करेंगे तो ये 27 × 27 q की 3 + 1 की क्यूब यानी कि 1 होगा, और आपको खोलने के बाद 3 × 9 9 × 27 q², और यहाँ से 9q आ जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, इसमें से 9 कॉमन लिया। कहाँ से 9 कॉमन लिया, इसमें से भी 9 कॉमन आ रहा है, और इसमें से भी 9 कॉमन आ रहा है, और आपका इसमें से भी 9 कॉमन आ रहा है। तो जिस डिजिट में से 9 कॉमन आ रहा है वो मैंने सारी एक ब्रैकेट में लिख दिया, और वहाँ से 9 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से 3q की 3 + 3q² + q, और जो ये आपका 1 बचा है इसको मैंने पीछे प्लस करके लिख दिया है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 9m+1। अब मैंने m किसको लिखा है, इस पूरे ब्रैकेट को मैंने m लिखा है, इसलिए मैंने आपको बाद में लिखा भी है जहाँ m = 3q की 3 + 3q² + 1। अब आगे इसके बाद क्या है कि हमने अब जो तीसरा पॉइंट माना था मैंने 3q+2, अब मुझे 3q+2 का भी होल क्यूब करना है। तो हमने इसका क्यूब किया, तो आप इसमें वही आइडेंटिटी लगेगी, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab × a + b। तो मैंने उस पूरी आइडेंटिटी में यानी कि पूरे फार्मूला में इसको खोल दिया है। तो यहाँ से 27 q की 3 + 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 3 × 3 9 और 18 और ये 54 q² + 9 36 q। अब मेरे को फिर वही काम करना है कि जहाँ तक मुझे दिख रहा है इसमें से 9 कॉमन लेना है, क्योंकि मुझे बनाने वही फॉर्म है 9m में। तो मैंने इस सब में से 9 जिसमें से कॉमन आ सकता है, इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा। तो जिसमें मैंने 9 कॉमन लेना है उसमें से 9 कॉमन ले लिया, तो 9 ही मैंने बाहर लिया, तो इसमें से 3q बचा, इसमें से नहीं ले सकते, इसमें से ले लिया 6 बचेगा q², और यहाँ से 4q, और इस 8 को मैंने उठा के ब्रैकेट के बाहर लिख दिया क्योंकि इसमें से 9 कॉमन आ नहीं सकता है। तो इसलिए 9m+8, जहाँ m = जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है पूरा मैंने उसको तो m लिखा है, तो ये हमने m के रूप में लिख दिया। तो आप कह सकते हो कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप में होता है। थैंक यू।